क्वेश्चन 5 इसका थर्ड पार्ट ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है। सेम स्टेटमेंट है, तो इसी तरह से इस पार्ट में भी हम जो इसके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा को कंसीडर करते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन के हम फर्ज करें कि ये रूट्स हैं, तो फिर सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये माइनस का साइन है। बी हमारे पास यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट -2 है ओवर ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 3। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू बनेगी 2/3। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये सम ऑफ रूट्स है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। वो होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो C जो होता है कांस्टेंट टर्म को कहते हैं 7m + 2। तो ये हम लिखेंगे 7m + 2 ओवर ए हमारे पास 3 के इक्वल है। तो ये वैल्यू बनेगी फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 ओवर 3। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन 1 से हम अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू निकाल कर इस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो प्लस बीटा उधर माइनस में लिखेंगे राइट साइड पे। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये अल्फ़ा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 7 इंटू अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया है 2/3 माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज। ये सारी वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा के आगे -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 बनेगा -7 बीटा, क्योंकि ये 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये 14/3 इधर माइनस में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी -7 बीटा -3 बीटा। दोनों साइन नेगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएंगी वैल्यू -10 बीटा इज इक्वल टू 18। ये 14/3 जब इधर लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे -14/3। तो लिखा जाएगा ये -10 बीटा इज इक्वल टू, इनके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 18 टाइम्स ये होगा 54 माइनस ये 14 वैसे का वैसे लिखेंगे। तो इस तरह से ये बनेगा -10 बीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 54 माइनस 14 40 होगा 40/3। तो ये -10 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से बीटा जो होगा वो बनेगा 40/3 मल्टीप्लाई इंटू -1/10, क्योंकि 10 बीटा के साथ मल्टीप्लाई है ना। दूसरी साइड पे इसको वैल्यू को उल्टा कर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में।
तो मतलब ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। तो कटिंग करें तो ये होगा 4। तो इस तरह से जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू बन रही है -4/3। ये हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस बीटा की वैल्यू की मदद से हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये इसमें बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3, आगे माइनस बीटा, बीटा की ये वैल्यू है -4/3। तो ये हो गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 एलसीएम आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं 4/3। जब दो फ्रैक्शंस बटे में जो वैल्यू सेम हो तो वो एक ही बटे में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ये 2 + 4 होल बाय 3 इस तरह से बनेगा। ये 2 + 4 होता है 6/3। तो ये कटिंग करने से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल रही है 2। अब हमें अल्फ़ा की भी वैल्यू मिल गई और ये बीटा की भी वैल्यू मिल गई। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं हमने यहाँ पे पुट करनी है और हमें m की वैल्यू की ज़रूरत है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ये अल्फ़ा की 2 वैल्यू और बीटा की ये -4/3 यहाँ पे पुट करते हैं। तो अल्फ़ा की जगह पे आ गया 2 और बीटा की जगह पे हमने लिखा -4/3 इज़ इक्वल 7m + 2 डिवाइडिंग बाय 3। तो ये होगा -8/3 क्योंकि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, इज़ इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडिंग बाय 3। ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये होगा -8 इज़ इक्वल टू 7m + 2, प्लस का 2 इधर आकर माइनस में लिखा जाएगा। तो ये होगा -8 - 2 इज़ इक्वल टू 7m, implies that 7m इज़ इक्वल टू -10। क्योंकि ये दोनों साइन एक जैसे हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगी, साइन यही रहेगा। तो हम चूँकि m की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो m के साथ जो 7 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इक्वल के दूसरे साइड पे लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में लिखा जाएगा। तो -10/7 इस तरह से ये m की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 सॉल्व करने लगे। स्टेटमेंट है फाइंड m if sum and products of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। इसमें ये कहा गया है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसके जो रूट्स होंगे उनका जो सम और रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो इस गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स of given equation। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या है इसके, वो है 7m, कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे 7m - 5 और कोफिशिएंट ऑफ x स्केयर मतलब -b/a, तो ये माइनस का साइन लगाएंगे 2m + 3। ये जो सम ऑफ रूट्स हैं ये लैम्डा के इक्वल है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, वो है अल्फ़ा बीटा जो कि होता है c/a कांस्टेंट टर्म 3m
-10 ओवर ए हमारे पास क्या है 2m + 3, ये भी लैम्डा के इक्वल है। क्वेश्चन में ये कहा गया है अगर ये दोनों वैल्यूज़ ही सेम नंबर के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। इस गिवन नंबर के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को इक्वल कंसीडर करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बनेंगी -7m - 5 ओवर 2m + 3 इज़ इक्वल टू 3m - 10 ओवर 2m + 3। तो ये 2m + 3 इधर भी और इधर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा 7m - 5 इज़ इक्वल 3m - 10। तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ लिखेंगे -7m + 5 हो जाएगा इज़ इक्वल 3m - 10। चूँकि m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो -7m को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, वो -10 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू बनेगी 5 + 10 इज़ इक्वल टू 3m + 7m। मतलब वैल्यू को चेंज किया तो साइन भी चेंज हो गया। तो ये वैल्यू बन गई 5 + 10 15 के इक्वल इज़ इक्वल टू 10m। तो 10 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 15/10 इज़ इक्वल टू m इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू कटिंग करके आएगा 3/2। तो ये m की रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट सेम स्टेटमेंट है और यही सेम इसी के रूट्स गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल हैं, प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ द रूट्स। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है पार्ट 2 सॉल्व करने लगे हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा हम कंसीडर कर लेते हैं बी द रूट्स of the given equation। अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। तो ये माइनस का साइन लगाएंगे, b x के कोफिशिएंट है, ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए। तो इसके बाद होगा ये वैल्यू 3 + 5m ओवर a मतलब एक्स के कोफिशिएंट वो होता है 4। इस तरह से अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो बन गया 3 + 5m/4 इज़ इक्वल टू लैम्डा। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ये इसके इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a, जो कि c क्या है -9m-17 ओवर a मतलब 4 आ गया। ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो ये लैम्डा दोनों आपस में सेम है तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल बनेंगी। तो फिर हम यूँ लिखते हैं कि 3 + 5m/4 इज़ इक्वल टू -9m-17/4। ये 4 के साथ 4 की कटिंग हो जाएगी। तो यूँ लिखेंगे 3 + 5m
इज़ इक्वल टू, तो ये होगा -9m माइनस माइनस प्लस 17। तो ये 9m को इधर शिफ्ट करते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये वैल्यू बनेगी 5m प्लस 9, क्योंकि ये माइनस का है। इक्वल के इस साइड लेकर आए तो साइन चेंज हो गया, इसका माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये 17 है, प्लस 3 इधर आकर माइनस हो गया। ये लिखेंगे 14m इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ से जो m होगा, ये 14 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो m की जो वैल्यू आएगी वो होगी 14/14, मतलब m की वैल्यू 1। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, if alpha beta be the roots of the equation x square plus bx plus q is equal to 0, then evaluate alpha square plus beta square। क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, तो अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करना है। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, ये होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी एक्स के कोफिशिएंट को बोलेंगे, तो वहाँ पे है p, ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलेंगे जो कि 1 है। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस जो बीटा की वैल्यू है वो है -p। ये अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, वो जो कि अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, c/a होता है, इसके इक्वल है। तो c कांस्टेंट टर्म लिखते हैं जो कि q है, q/1, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू q। ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये तो जैसा कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसके इक्वल है। अब जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा है ये, और अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा है -p, तो हमने उसकी वैल्यू को पुट किया और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q, तो इसकी जगह पे q लिख दिया। तो नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए लिखेंगे p स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q। तो ये प्लस 2q इधर आकर माइनस में लिखा जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है।